लफ्जों से चुन लेता हूँ मैं, यूं निशात अंगेज लम्हों को भी चुन लेता हूँ। जब भी अच्छी शायरी सुनने को चाहे दिल मेरा, लिख के एक ताज़ा गज़ल वो पढ़ के सुन लेता हूँ। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं भी चूँकि मिज़ाह नहीं लिखता, लेकिन जिस शायर को भी मैं बुलाऊँगा कोशिश करूँगा कि आपकी तफरीह के लिए कुछ मिज़ाह या अशार में पेश कर सकूँ। और मेरा यकीन है कि आप सबको बहुत दिलचस्पी से सुनेंगे। आज एक ऐसे शायर से मैं इसका इब्तिदा करना चाहूँगा। आप हंसी आएगी मेरी इस बात पे, उनकी रूनुमाई हो रही है आज। हुलिये से, शख्सियत से कोई मौलवी का पैरहन नहीं है। देखिए, जब उनकी आपकी शायरी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी इनसे मेरा तारुफ आज ही इसी जगह हुआ है, लेकिन फ़ोन पे मेरा तारुफ पिछले 3 दिन से हुआ है। तो ये इनका तारुफ अभी कराऊंगा मैं आपको। हाँ, देखिए, नबी साहब जो बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं इसीलिए हैं। इन्होंने मुझे ये कहा है कि सदर साहब कहाँ है। तो आज की मुशायरे के लिए मैंने 2 खास नामों को चुना था। आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि ये 2 नाम बहुत बड़े नाम हैं उर्दू अदब के और हमारे शहर में बसते हैं। जनाब राशिद हुसैन राशिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मसलन सदारत पे तशरीफ लाएँ। जनाब राशिद हुसैन राशिद साहब उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में आपको उबूर हासिल है और बहुत कमाल के शायर हैं। वो जो कहते हैं कि साहब हर कदम पर, हर रह गुजर पर शायर, बीवी शायरा है और शोहर शायर, तो यही हिसाब है। इनके बेगम साहब नूर शमा नूर साहबा हैं, जो प्रोफेशन के एतबार से कॉलेज कराची में कॉलेज में टीचिंग करती रही हैं, प्रोफेसर रही हैं। बहुत कमाल की शायरा है और अभी तक इनके शायद 4 मजमूए कलाम भी आ चुके हैं। इस्तकबाल कीजिए नूर शमा नूर साहब। और मासूम शाह साहब तो बैठे हैं, ये हमारे एजाज़ी मेहमान हैं। हर घड़ी हर बात पर हंसते रहो, होके सबसे बेखबर हंसते रहो। जब किसी अहमक में हंसना हो तुम्हें, आईने में देख कर हंसते रहो। My apology to those who are not understanding Urdu. Can someone try to translate? Okay, thank you. तो जनाब आज आइए एक अच्छे शायर से इस्तकबाल करते हैं। एहसान अहमद ऐखर नाम है इनका और ये पहली बार किसी मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए ताकि ये बार बार आपके सामने पेश हो सकें। जनाब एहसान अहमद ऐखर साहब। ये यूँ करते हैं हम कि जनाब खैसर वजदी साहब हमारे साथ बैठे हैं। इनका तारुफ ये करवाऊँ तो आपको बहुत खुशी होगी कि मशहूर शायर हज़रत जॉन एलिया के ख़ास शागिर्दों में ये रहे हैं। इनका नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, उसी अंदाज में भी पढ़ते हैं। ये बहुत कमाल के शायर हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी सैनशीन पे तशरीफ लाएँ। जनाब खैसर वजदी साहब। एक और शायर हमारे पास हैं और पंजाबी में बहुत कमाल की शायरी करते हैं। जनाब शाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी सैनशीन पे तशरीफ लाएं। और 1-2 शायर हैं मुझे मिला के, लेकिन हम उनसे मालूम रखता है कि उनको बुला नहीं सकते, जैसे तारीख साहब हैं यहाँ। आइए एहसान साहब। अब्दुल हमीद हमीदी साहब भी हैं हमारे पास और एक कुर्सी का इंतजाम कर दीजिएगा प्लीज। हमीदी साहब आप
तशरीफ लाइए शायद ये यूट्यूब के लिए और चैनल्स के लिए ये अक्सर वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले मैं कि इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है और दिस इज माय फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। तो और जितनी भी ये मैनेजमेंट है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक अभी हम ज़ियाफ़त से फारिग हो चुके हैं, अभी जो इन्होंने इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी पे मौजू पे एक नज़्म लिखी है, उसका उन्वान दिया है लज़ाइज़े दुनिया। लज़ाइज़े दुनिया तो इसमें कुछ दो अशार चेहरे के दो अशार पढ़ते हैं। हज़ तेरी ज़ियाफ़त का उठाते रहेंगे, हज़ तेरी ज़ियाफ़त का उठाते रहेंगे, जब तक न भरे चश्मे शिकम खाते रहेंगे, जब तक न भरे चश्मे शिकम खाते रहेंगे। और ये पंजाब का एक प्रोग्राम है कि हम क्या करते हैं, खद मग़ज़ सिरी पाए या बिरयानी निहारी, खद मग़ज़ सिरी पाए या बिरयानी निहारी, हम खाने को जाना तेरे हाथ आते, हम खाने को जाना तेरे हाथ आते रहेंगे। जब पुख्त कढ़ाई हो या हो मुर्गे मुसल्लम, तब पुख्त कढ़ाई हो या हो मुर्गे मुसल्लम, हम इनसे शनाख्त करवाते। और तीतर हो भुने या के फ्राई किए चरवे, तीतर हो भुने या के फ्राई किए चरवे, पकवा के तेरे हाथों सनम खाते रहेंगे। और मीठा भी खाया ना। और दूध जलेबी से दहन करने को मीठा, हम महज़े वफा तुझसे निभाते रहेंगे। खाकर तेरे हाथों का पका मीठा और नमकीन, खाकर तेरे हाथों का पका मीठा और नमकीन, हम अजर सवाब तेरा बढ़ाते रहेंगे। और खाना भी है हर तौर है, डाइटिंग पे भी कुछ तो हाँ जी, खाना भी है हर तौर है, डाइटिंग पे भी कुछ जोर, खा खा के जो हम वेट घटाते रहेंगे। खर्चे बिना कुछ लेने को हम अजरे अता, खर्चे बिना कुछ लेने को हम अजरे अता भी, अरे ये तौर तरीके तुझे समझाते रहेंगे, ये तौर तरीके तुझे समझाते रहेंगे। और माँ हज़र तनावुल है हजूर आपकी खातिर, वो पॉटलक डिनर कैसे, माँ हज़र तनावुल है हजूर आपकी खातिर, हम तर्ज़ तकल्लुम यही अपनाते रहेंगे। और खाने को फ्री और बहुत हाथ से उनके, खाने को फ्री और बहुत हाथ से उनके, तारीफ के हम डोंगरे बरसाते रहेंगे। और मिलता हो जहाँ खाने को कुछ मुफ्त बरों को, मिलता हो जहाँ खाने को कुछ मुफ्त बरों को, उस जाते कदम रंजा भी फरमाते रहेंगे।
और मौजूद सुखन होगा जहां खानों की अकसाम, मौजूद सुखन होगा जहां खानों की अकसाम, औसाफ ताम भूखों को बतलाते रहेंगे। क्या बात है। और कहते हैं कि सदके की अता रद्दे बला है, कहते हैं कि सदके की अता रद्दे बला है, तरगीब तुझे दे के जजा पाते रहेंगे, तरगीब तुझे दे के जजा पाते रहेंगे। तो कहते हैं ना, कहते हैं नेकी की तरगीब देना भी कार्य सवाब है। आप किसी को सवाब मौका देकर खुद भी सवाब हासिल करते हैं, तो किसी को खाना खिलाने की तरगीब देना भी इसमें वो बयान कहते हैं कि सदके की अता रद्दे बला है, तरगीब तुझे दे के जजा पाते रहेंगे। और अशआर इसी बहर में लिख कर या सुना कर, अशआर इसी बहर में लिख कर या सुना कर, बेदाद से हमदाद भी यूं पाते रहेंगे, बेदाद से हमदाद भी पाते रहेंगे। और बिन तेरे बुलाए तेरे मेहमान कभी बनकर, बिन तेरे बुलाए तेरे मेहमान कभी बनकर, हम तेरी इनायात के गुण गाते रहेंगे। और है दावत शिराज तेरी हुस्न की खैरात, है दावत शिराज तेरी हुस्न की खैरात, वो लेने दरे यार के हम आते रहेंगे, वो लेने दरे यार के हम आते रहेंगे। वादा फरदा की, हम वादा फरदा को तेरे हाल में लेकर, हम वादा फरदा को तेरे हाल बनाकर, तेरा हाल बनाकर हम अहदे वफा तुझसे निभाते रहेंगे। और ये मकाते के दो अशार हैं। खुश होके तू आका हमें कहता ही रहेगा, खुश होके तू आका ही हमें कहता रहेगा, हम फख्र से आकर तेरे कहलाते रहेंगे, हम फख्र से आकर तेरे कहलाते रहेंगे। और छिड़ जाएगा जब जिक्र कहीं कामो दहन का, छिड़ जाएगा जब जिक्र कहीं कामो दहन का, अरे आकर तो हैं एक जो याद आते हैं, आकर ही हैं एक जो याद आते हैं। ये मेरी आखिरी बहुत बहुत शुक्रिया आकर साहब। आपने देखा होगा कि इनको सुनते हुए ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये पहली बार पढ़ रहे हैं। और मजेदार बात ये थी कि खुद ही हंस रहे थे अपने में, और खुद ही लुत्फअंदोज हो रहे थे। मेरे ख्याल में इनके लिए पुरजोर तालियां बजाइए कि ये पहला अपीयरेंस था इनका, और बाकी कामयाब रहे हैं। एक दुकान में मैं जो गया कि खरीदूं जूता, एक दुकान में जो गया मैं कि खरीदूं जूता, पैर में डाला दुकानदार ने मौजूद जूता। दाम सुनकर जब मैं चौंका तो वो बोला मुझसे, तुम खरीदोगे इसे या मैं उतारूं जूता? जी। और ये भी देखिए कि वक्त रुखसत मुझे मेरी बेटी, तू जो चाहे तो ये भी गम दे जा, तू जो चाहे तो ये भी गम दे जा, माँ से तुझको बहुत मोहब्बत है, जा उसे भी जहर में ले जा। और ये हजरात जो ज़्यादा फ़ोन को अपने हाथ में रखते हैं ये उनके लिए है। बेगम ने फ़ोन मेरा उठाकर कहा हेलो, और बंद जब किया तो गुस्से से लाल थी। पूछा जो मैंने थी कोई मिस कॉल? मिस कॉल तो नहीं थी, किसी मिस की कॉल थी।
आइए एक ऐसे शायरा को सुनिए जो पिछले साल शायद अब 10 साल हो गए हैं से मुसलसल शायरी कर रही हैं, अक्सर इन महफिलों में आती हैं। गज़ाला शाहीन साहबा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आए अपना कलाम क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं चाहूँगा कि बस समझ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मज़ाहिया शायरी मैंने बस ये कहूँगी इस सिलसिले में कि मेरे मिजाज में थोड़ी सी शगुफ्तगी है, तो कुछ मजाक कर देती हूँ। और उसका अंदाज़ा मुझे इस तरह होता है कि अगर मेरे शौहर साहब महजूज हो रहे होते तो इसका मतलब है मैंने मजाक कर दिया। तो उन्हीं को सुना के मैंने ये किया, जिसमें पहले मैं एक ख़ता पेश करना चाहूँगी सबकी इजाज़त से। शौहर काना ही भला, शौहर काना ही भला, दीदे चार तो नहीं करता। चार की बात। शौहर काना ही भला, दीदे चार तो नहीं करता। एक पे मरता है, दूसरी की सोच विचार तो नहीं करता। इस खौफ से दूजी आंख भी न जाए कहीं, इस खौफ से दूजी आंख भी न जाए कहीं, सो वो चार चार की परचार नहीं करता। इसके साथ एक गज़ल पे मैंने तबा आजमाई करने की कोशिश की है, और जो आजकल के हालात हैं जिसमें हम नाम लेते हैं बोटॉक्स का, सदा जवान रहने का। उनको देखा तो ये ख्याल आया, उनको देखा तो ये ख्याल आया, ब्यूटी ऐप से क्या कमाल आया। उनको देखा तो ये ख्याल आया, ब्यूटी ऐप से क्या कमाल आया। होंठ थे जिनके पनखड़ी गुलाब से, होंठ थे जिनके पनखड़ी गुलाब से, हाय रे सितम उन पे उबाल आया। अब कहाँ किताबी आफताबी चेहरे, अब कहाँ किताबी आफताबी चेहरे, हर एक रुख मुसल्लसी गाल आया। मुसल्लस आप लोग जानते होंगे तिकोन वाली चीज को क्या। अब कहाँ किताबी आफताबी चेहरे, हर एक रुख मुसल्लसी गाल आया। गंज को गैसू लटके चेहरों को लिफ्ट अप, गंज को गैसू लटके चेहरों को लिफ्ट अप, नई पैकिंग में गोया पुराना माल आया। खूब तर की इस भेड़ चाल में, खूब तर की इस भेड़ चाल में कितने चेहरों पे, खूब तर की इस भेड़ चाल में कितने चेहरों पे, चौपायों सा जमाल आया। जुल्फ से लबो रुखसार तक अपना कुछ भी नहीं, जुल्फ से लबो रुखसार तक अपना कुछ भी नहीं, दादे हुस्न क्या दें सवाल आया। उनको देखा तो ये ख्याल आया। शुक्रिया। ये थी गज़ाला शाहीन साहबा, और ये एक पते की बात है, जरा और से सुनिएगा। पते की बात बतलाई है एक सयाद ने मुझको, सयाद ने मुझको, परिंदों में भी इंसानों की फितरत पाई जाती है, जो अक्सर चुप ही रहता है मुज़क्कर वो परिंदा है, मुअन्नस वो है जो बैठी मुसलसिल चहचहाती है।
ताली कौन बजा रहा है? और ये देखिए कि ये अक्सर कराची में मंजर आपने देखा होगा शादी में, आई बारात दूर से तय करके फासले, खाना खुला तो अहले मोहल्ला पर पड़े, बाराती एक भी ना पहुंच पाया देख तक, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर। हमारे पास एक मेहमान है और बिल्कुल पाक पैनर्स की तरह वो भी एक खास तंजीम चलाते हैं जुमे को वहाँ पे मस्जिद ऊपर में, और आजकल शायरी का शौक भी इनको लग रहा है। ये खुद भी सरापा समझिए तंज़ो मिजाज के पैकर भी हैं, बड़े शुगुफ्ता मिजाज हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनकी अज़ानें बड़े गूंजती हैं उस मस्जिद में। जनाब तारिक सैयद साहब। जज़ाकल्लाह नादिर भाई, चौधरी साहब, अमीना सिस्टर एंड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। शायर तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश करें, उस्ताद भी तो नादिर भाई। अच्छा, हाफ आवर इज ओके? जस्ट आस्किंग। एक दो शायर, मैं इतर से महकूं ये आरज़ू नहीं है, मैं इतर से महकूं ये आरज़ू नहीं है, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए। एक चीज है, शायर को वावा और तालियां बहुत पसंद है, ताकि उसकी हौसला हो सके और आने वालों के लिए हौसला हो सके। ये वावा जो रहते दिल से निकल, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए, सादा ही सही मेयार बनाए रखना, सादा ही सही मगर मेयार बनाए रखना, हम हर चमकती चीज पे मरा नहीं करते, हम हर चमकती चीज से मरा नहीं करते, मरा नहीं करते। ये आधे घंटे। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा। जोर से अबरू कचे कचे से आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, लहजा थका थका सा। अल्फाज थे कि जुगनू की आवाज के सफर में, अल्फाज थे कि जुगनू की आवाज के सफर में, बन जाए जंगलों में जिस तरह रास्ता सा। ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, नींदों में घुल गया हो जैसे रथ जगा सा। अगर समझ में आ रही तो बोलिए। पहले भी लोग आए कितने ही जिंदगी में, पहले भी लोग आए कितनी ही जिंदगी में, वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा सा। आवाज ही नहीं आई। अगली मोहब्बतों ने वो नामुरादियां दी, अगली मोहब्बत ने वो नामुरादियां दी, ताजा रिफाकतों से दिल था डरा डरा सा। कुछ ये कि मुद्दतों से रोए नहीं थे हम भी, कुछ जहन में था अहबाब का दिलासा। अहबाब बैठे हैं हमारे पास सारे इधर, माशाल्लाह। फिर यूं हुआ कि सावन आंखों में आप बसे थे, फिर यूं हुआ जैसे दिल भी था आप लासा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपका रज़ी साहब। तो आपकी यकीनन शिकायत अभी देते हैं कि ये मिज़ाहिया मुशायरा है, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे साथ ये अदवियाँ है कि
लोग ये नहीं समझते, उनसे ये पूछ लें किस शायर का कलाम है, ये तो बहुत मशहूर कलाम है, बोल सकते हैं किसी शायर का। जी शायद ऐसा अक्सर ना हो नाम कि ले। हमारा कलाम भी लोगों के गले में पड़ जाए कि किसी का सुना। ठीक है, तो ये क्योंकि लिखने वाले बहुत कम है बिला में, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे शहर में भी एक अब खालिद अजीज और उनकी बेगम लिखती हैं, वो आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन उनको भी लोग सुनते सुनते बेजार आ गए हैं, क्योंकि वो वही सुनाते हैं जो अक्सर लिखा है उन्होंने बहुत पहले। खैर साहब, ये सुनिए कि एक मुहिब शायर मशरिक़ से कल मैंने ये कहा, कुछ तो फरमाए हुजूर इकबाल के अहवाल में। बोले अल्लामा से बस इतनी मोहब्बत है मुझे, मैंने बनवा ली है कोठी गुलशन इकबाल। और दिल को ये धड़का लगा था तभी जब काली बिल्ली ने रास्ता काटा। काली बिल्ली ने रास्ता काटा। शमीम साहब जी भाई, आज फिर नामुराद लौटा हूँ, आज फिर नामुराद लौटा हूँ, मैं गया था खरीदने आटा। पाकिस्तान की सूरत है ये, और ये उनके नाम शेर पढ़ रहा हूँ जिन्होंने अपने लाइफ इंश्योरेंस का बीमा करवाया हुआ है। घर में बीमा की हैं 2 पॉलिसियाँ रखी हुई, बहुत गौर से सुनिए मर्द हज़रात। एक बेगम की है, उनमें एक मेरे नाम की। जिक्र तो होता नहीं, तशवीश पर दोनों को है, पहले जो होगी मुकम्मिल होगी किसके नाम की। जी, अब मैं चाह रहा था कि अपने आप को भी पेश करूँ, लेकिन मेरे साथ भी यही है कि मैं मिज़ाह लिखता नहीं हूँ, लेकिन बोलने का आदी ज़रूर हूँ मैं। तो सुन लीजिए, कुछ पुराने शेर हैं, कुछ मैं संजीदा भी बता दूंगा आपको। पहले खुद 2 एक संजीदा शेर सुन लीजिए कि सुकून की शबनम ज़मीन दिल पे नहीं है गिरती, ये अलमिया है। इसकी तरकीब देखिएगा, सुकून की शबनम ज़मीन दिल पे नहीं है गिरती, ये अलमिया है कि रह गुज़र में खड़ी है वहशत, वही है मिलती, ये अलमिया है। और मैं एयरपोर्ट पे था जिद्दा के, तो उस वक्त ये गज़ल मैंने लिखी, तो एक खातून बहुत बिगड़ रही थी अपने शौहर पे, जो बड़े दूर से बहुत बदल लेके आ रहे थे, तो उस पर मैंने ये लिखा, मैं गम का कोहे गिरा उठाए तवील मुद्दत से गामजन हूँ। राशिद भाई, मैं गम का कोहे गिरा उठाए तवील मुद्दत से गामजन हूँ, वो एक घड़ी के सुकून से बैठूं, नहीं है मिलती, ये अलमिया है। और इसे थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, खुरज भी दूं उस लकीर को मैं जो इस हथेली पे कर्ब की है। खुरज भी दूं उस लकीर को मैं जो इस हथेली पे कर्ब की है, वैसे ही ये पहम तो कर रहा हूँ, नहीं है मिटती, ये अलमिया। और एक गज़ल के एक मतलब शेर देखिएगा कि बड़ी तमन्ना थी उनसे होती, इधर की बातें उधर की बातें, बड़ी तमन्ना थी उनसे होती, इधर की बातें उधर की बातें, समझ सके ना वो जान पाए, नजर की बातें महर की बातें। तुम्हारी आंखों का ये तकल्लुम, जल्दी साहब, तुम्हारी आंखों का ये तकल्लुम बड़ा है वाज़े ख्याल रखना, नाज़ेब देती हैं इन लबों को, इधर की बातें उधर की बातें। मैंने जब ये अपनी असलियत पे आ रहा हूँ मैंने जब बेगम से पूछा अपने घर जाने के बाद किस तरह रहती हो मेरे ऑफिस चले जाने के बाद, दोस्तों पहले उन्होंने घूर कर देखा मुझे, फिर ये बोली आंसुओं को आंख में लाने के बाद, सांस इत्मीनान का बस 2 दफा लेती हूँ मैं, आंख के आने से पहले। मोहब्बत में मेरी बीवी गजल का शेर लगती है, ये पढ़ रहे मेरे लिए। मोहब्बत में मेरी बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मुझे भी इसलिए गुस्सा जरा जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है।
अब शायर मोहतरम को मैं बुलाने जा रहा हूँ। बहुत उम्दा शायर हैं, बल्कि हमने उनको GTA का मोहम्मद रफ़ी भी कहा हुआ है। बहुत खूबसूरत तरन्नुम, उतना ही खूबसूरत कलाम, और ये जो फोटोग्राफी करते हैं ये उनका शौक़ है। कि उससे पहले एक तो सुन लीजिए और भी। पड़ी आपको डैडी कितने में शादी, पड़ी आपको डैडी कितने में शादी, मैं अपने लिए ये पता कर रहा हूँ। कहा बाप ने क्या बताऊँ कि अब तक मैं खर्चों की किस्तें अदा कर रहा हूँ। अच्छा, और ये दोनों के लिए है, ख़वातीन के लिए और हज़रात के लिए। झूठ दो हैं, एक जब शोहर कहे दफ्तर में हूँ, झूठ दो हैं, एक जो जब शोहर कहे दफ्तर में हूँ, बंद कारोबार होने में लगेंगे 10 मिनट। दूसरा वो झूठ है जो बोलती हैं बीबियाँ, दूसरा वो झूठ है जो बोलती हैं बीबियाँ, बस मुझे तैयार होने में लगेंगे 10 मिनट। और मेहमान कोई आता था पहले अगर कभी, काफ़ी था पेट भर उसे खाना खिलाइए, शामिल मगर है फ़र्ज में अब मेज़बान के, मेहमान को वाई-फाई का मंत्र बताइए। इस्तकबाल कीजिए जनाब अब्दुल हमीद हमीदी साहब से। बहुत खूबसूरत शायर, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत कलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने काफ़ी शायरों को सुना है, इसलिए ये पूरी किताब लाया हूँ। दो किताबें। तो आपकी इजाज़त से साहिब सदर, बहुत शुक्रिया नाज़मुद्दीन साहब। पहले मैं चंद अशार जो मज़ाक के हैं वो पेश करूँगा, उसके बाद नए साल के हवाले से एक गज़ल है मुतरन्नम सा। जेब में जब से पैसे चार नहीं, जेब में जब से पैसे चार नहीं, वो भी कहते हैं जाओ प्यार नहीं। और जान तुम पर निसार कर दूंगा, जान तुम पर निसार कर दूंगा, देना तुमको मगर उधार नहीं। ये गजल थोड़ी सी मज़ाहिया है, उसके चंद अशार। किसने ये दो चार गजलां गाइयां, किसने ये दो चार गजलां गाइयां, झूम उठे भंवरे कलियां घबराइयां। और छत पे जाके हमने जो छेड़ी गजल, छत पे जाके हमने जो छेड़ी गजल, खिलखिलाकर हंस पड़ी हमसाइयां। कहना उसका नाज से ओ अंकल जी, कहना उसका नाज से ओ अंकल जी, रोमानवी माहौल की हैं तबाहियां। बिन्नते हव्वा का ये ऐलान है, बिन्नते हव्वा का ये ऐलान है, देख लूं तुझको मैं मेरे साइयां। और हर हसीना ढूंढे है डिबिया नई, जो मिटा दे दाग धब्बे छाइयां। अब तो सबको ही वजारत मिल चुकी, हमने यूं ही जैकटां सिलवाइयां। और शेर मेरे दाद के काबिल हैं सब, शेर मेरे दाद के काबिल हैं सब, क्यों टमाटर हम पे तुम बरसाइयां। और इस गजल का आखिरी शेर कि शेर मेरे सुन के मुझको दाद दो, शेर मेरे सुन के मुझको दाद दो, वरना जाके खसमा नुदू खाइयां। चंद और मज़ाहिया शेर है, उसके बाद एक गजल। नजरों की रखवाली रख, नजरों की रखवाली रख, नाक पे ऐनक काली रख। गाना वाना हो जाए बेशक तू कवाली रख, और पुलिस की मार से बचने को जेब में बयान इकबाली रख। और खूबसूरत बीवी हो, खूबसूरत बीवी हो, चमचमाती साली रख।
खूबसूरत बीवी हो, चमचमाती साली रख। और आखिरी शेर इसका कि महंगाई ने आन सताया, महंगाई ने आन सताया, महबूबा भी ख्याली रख। और अब नए साल के हवाले से जी इस तरह जंगों को फूल के अब हमको लाना होगा, जंगों को फूल के अब हमको लाना होगा, लब पे हर शख्स के अब हम होगा। टूट जाएंगी ये जंजीरें, रिहा होंगे असीर, टूट जाएंगी ये जंजीरें, रिहा होंगे असीर, वक्त बदलेगा समा फिर से सुहाना होगा, वक्त बदलेगा समा फिर से सुहाना होगा। कितने फिरौन यहाँ दफन है इबरत के लिए, कितने फिरौन यहाँ दफन है इबरत के लिए, जिक्र तेरा भी कोई गुजरा फसाना होगा, जिक्र तेरा भी कोई गुजरा फसाना होगा। रात तारीक सही गम न करो अहले सितम, रात तारीक सही गम न करो अहले सितम, किरणें फूटी है पड़ी नूर को आना होगा, फिर से गुलशन को सबा दे गई उम्मीद बहार, फिर से गुलशन को सबा दे गई उम्मीद बहार, है यही रीत खिज़ां को भी तो जाना होगा, तीरगी दूर नहीं होती कभी बातों से, तीरगी दूर नहीं होती कभी बातों से, अपने हिस्से का दिया सबको जलाना होगा, तीरगी दूर नहीं होती कभी बातों से, अपने हिस्से का दिया सबको जलाना होगा। कितनी बेहाल है मखलूक तेरी ऐ खालिक, कितनी बेहाल है मखलूक तेरी ऐ खालिक, हो गए जान पलब अब तुझे आना होगा, हो गए जान पलब अब तुझे आना होगा। अभी ये दिसंबर का महीना गुजरा है, फिर से आया था
दिसंबर ये संदेशा लेकर फिर से आया था दिसंबर ये संदेशा लेकर वक्त को लग गए पर मुझको भी जाना होगा वक्त को लग गए पर मुझको भी जाना होगा जुल्म जब हद से गुजर जाए तो मिट जाता है जुल्म जब हद से गुजर जाए तो मिट जाता है बात ये समझना अंधा हो या काना होगा बात ये समझना जो अंधा या काना होगा। आखिरी शेर है हम इसी आस पे करते हैं गुनाह रोज नए हम इसी आस पे करते हैं गुनाह रोज नए तेरी बख्शिश का भी तो कोई बहाना होगा तेरी बख्शिश का भी तो कोई बहाना होगा जंगों को भूल के अब हमको लाना होगा लब पे हर शख्स के अब हम तराना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साहब। अब हमारा मुशायरा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और हमारे पास बहुत ही 2 या 3 शुरा हैं। 365 दिनों में कोई दिन ऐसा न था जिसमें भुगताई न हो 2-3 उसने शादियाँ। ये हुआ अंजाम गाजी का कि उसको लग गई मुख्तलिफ बिरयानियों से मुख्तलिफ बीमारियाँ। और ये जो अपने आप को जो हम समझते हैं उनके लिए मशवरा है। मेरे नौकर ने कहा बीवी मेरी गुस्से में है और कुछ फौरन मेरी उजरत की बाबत चाहिए। डांट कर मैंने कहा बीवी से क्यों डरता है तू मर्द बन दिल में तेरी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। रह गया तनख्वाह मैं तेरी इजाफे का सवाल मुझको इस बारे में बेगम की इजाजत चाहिए। आइए साहब एक और अच्छी शायर से आपको मुतारफ करवाएं। शायद आप बहुत सारे लोग पहली बार सुनेंगे। ये हजरत शाम्स के नाम से मारूफ है लेकिन इनका असल नाम है मोहसिन रफ़ीक साहब। गुजारिश करूँगा शाम साहब से आए। पंजाबी ज़बान बहुत उम्दा लिखते हैं बहुत खूबसूरत है। यंग वारियर क्लब का शुक्रिया कि मुझे तो कोई भी सीनियर ही नज़र आ रहा है सारे यंग लोग नज़र आ रहे थे। मिजाज की कमी तो पूरी कर दी थी ख्वाजा साहब ने ख्वाजा नबी साहब ने नबी चौधरी साहब का शुक्रिया। और मेरी एक नज़्म है इसका थीम है जुडिशल सिस्टम वार और टेरर इकॉनमी ये कुछ थीम ने और थोड़ी नज़र पंजाबी का नज़्म तो उर्दू वाले वास्ते एक चीज़ है की दस्सां बावा लोका की दस्सां की दस्सां बावा लोका की दस्सां जीवन लीड़ा मंगिया जापे तन सूला ते टंगिया जापे दस्सां किवें खिड़खिड़ रोवां किवें ताड़ा मार के हस्सां की दस्सां बावा लोका की दस्सां। दूर दुराडे पिंडों अन्ने उडल खटोले रोज दिहाड़े उठते उठते आंदे ने बंदे मारी जाते ने
दूर दुराटे पिंडों अन्य उड़न खटोले ड्रोन वास्ते वर्ड्स पढ़ा। दूर दुराटे पिंडों अन्य उड़न खटोले रोज दिहाड़े उड़दे आंदे ने, बंदे मारी जांदे ने, जिवें कावां दी ठूड़ी पे एक कुरलाटा, बस इंज दाई वैन स्यापा, थोड़े चिरले रौला रप्पा, ओदे मगरों डूंगी चुप। होर की दसां बाबा लोका, हुण ते तक्कड़ तोलन वालियां साडियां सारियां हद्दां पार करन दी साई फड़ लई। होर की दसां बाबा लोका, हुण ते तक्कड़ तोलन वालियां साडियां सारियां हद्दां पार करन दी साई फड़ लईए। सच भी अज कटहरे अंदर नीवी पा के अथरू केरी जांदा है। चुप चुपीते हौके अज कन्नां नूं पाड़ी जांदे ने। शिव कुमार दे मित्रां वर्गे रुख भी हुण ते चुस्से साड़ी जाते ने। की दसां बाबा लोका, की दसां। दो तीन शेर जिन्होंने नहीं समझ आई उन्होंने ट्रांसलेट करके दस शेर, दो तीन शेर के नाल सारी समझ जाते। जीवन एक पहाड़ है साया, जीवन एक पहाड़ है साया, जीवन एक पहाड़, अंदर एक उजाड़ है साया, अंदर एक उजाड़, जीवन एक पहाड़ है साया। कहने को हम एक है लेकिन मेरे उसके बीच, कहने को हम एक है लेकिन मेरे उसके बीच, लंबी एक दरार है साया, लंबी एक दरार, जीवन एक पहाड़ है साया। ये सुनिएगा कि शहर जिसे कहती है दुनिया, शहर जिसे कहती है दुनिया, जंगल है सुनसान। शहर जिसे कहती है दुनिया, जंगल है सुनसान, हर सू शेर की धाड़ है साया, हर सू शेर की धाड़, जीवन एक पहाड़ है साया। उसकी यादें तज के हमने लिया है सुख का सांस। बंदा सौखा हो जाता है यादें छक के। उसकी यादें तज के हमने लिया है सुख का सांस। सब कुछ काठ कबाड़ है साया, सब कुछ काठ कबाड़, जीवन एक पहाड़ है साया। वक्ता सुनिएगा कि
घर की दीवारों में घुट के मर गए हसरत शाम। घर की दीवारों में घुट के मर गए हसरत शाम। घर की दीवारों में घुट के मर गए हसरत शाम। घर की दीवारों में घुट के मर गए हसरत शाम। कोई और जीवन एक बार एक शेर इधर-उधर हो गया, ये शेर सुनाना जरूरी है। सुनने वाले इधर उधर घर की दीवारों में घुट के मर गए हसरत शाम। रोज उखाड़ पछाड़ है सजाम। शेर अच्छा था इसलिए। घर की दीवारों में बहुत अच्छे शब्द। घुट के मर गए हजरत शाम। रोज उखाड़े पछाड़ है साया। रोज उखाड़ पछाड़ जीवन बहुत बहुत शुक्रिया शाम साहब। क्योंकि उनको सुनते हुए मुझे लग रहा था कि हम लोग शायद तानसेन या उस्ताद बड़ा बड़ा हिंदुस्तान के अहल में चले गए हैं। खूबसूरत तरन्नुम, बहुत क्लासिकल अंदाज, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात एक तारीख नोट कर लें, बहुत ज़रूरी है। ये है 27 मार्च 27 मार्च फैमिली फंगामा डिनर होने जा रहा है पाक फाइनेंस की तरफ से। तो लोगों की शिरकत निश्चित होती है। 27 मार्च फैमिली फंगामा डिनर होगा ये। और अब बहुत सुकून से सुनिएगा कि मैं इन शायर को बहुत मुश्किलों से ले आया। चौधरी साहब की भी ख्वाहिश थी, नबी साहब की के जरूर लाइए। हज़रत जान एलिया के नाम से आप सब माखूफ है, ये उनके खास शागिर्दों में है। इनका नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। खास अंदाज से पढ़ते हैं, बहुत गज़ब का कलाम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको बड़ी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि बड़ी मेहनतों से ये आए हैं और बड़ी दिलचस्पी से उनको लाया गया है। जनाब फैसल वजदी साहब। बहुत शुक्रिया। पिंडाल में मौजूद तमाम अहबाब की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। मैं चंद सेकंड लूँगा उन अहबाब पे शुक्रिया अदा के लिए कि जिन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा और मदऊ किया सीनियर सिटीज़न के प्रोग्राम में। हमारे नवेद चौधरी साहब हैं, नाज़मुद्दीन मकबूल साहब हैं, फिर एक दोस्त अभी बने असगर अली के नाम से। तो वो नाम बहुत अच्छा लगा, वो सुने या ना सुने। हमारे नवेद भाई को इसलिए सुना रहा हूँ कि वो याद रखें दोबारा। चौधरी साहब आ जाए और चंद अशार, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। चंद हाफ़ज़े में जो अशार हैं वो आपकी समातों पर मुंतकिल करता हूँ। आपकी समातों के तशना सागरों को आरके अशार से लबरेज करने की जिसारत करता हूँ। सब कुछ अपना छोड़ के तुम तक आया हूँ, सब कुछ अपना छोड़ के तुम तक आया हूँ, रिश्ते नाते तोड़ के तुम तक आया हूँ। सब कुछ अपना छोड़ के तुम तक आया हूँ, रिश्ते नाते तोड़ के तुम तक आया हूँ। शहर बदर था, मजबूरी थी, फाके थे। शहर बदर था, मजबूरी थी, फाके थे। पैसा पैसा जोड़ के तुम तक आया हूँ। इसमें भी तालियां नहीं बजेंगी तो कब बजेंगी? शहर बदर था, मजबूरी थी, फाके थे।
पैसा पैसा जोड़ के तुम तक आया हूँ। खुशियों की पोशाक बहुत ही मैली थी, खुशियों की पोशाक बहुत ही मैली थी, गम की चादर ओढ़ के तुम तक आया हूँ, गम की चादर ओढ़ कर तुम तक आया हूँ। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं, सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं। सन्नाटों में रहकर देखो, होश ठिकाने आ जाते हैं। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं। सन्नाटों में रहकर देखो, होश ठिकाने आ जाते हैं। एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, उस पर रिश्तेदार हमारे और रुलाने आ जाते हैं। एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, उस पर रिश्तेदार हमारे और रुलाने आ जाते हैं। कैसी माँ और कैसी मैयत, कौन सा बेटा कैसा बेटा, कैसी माँ और कैसी मैयत, कौन सा बेटा कैसा बेटा। अब तो गैर ही इन खबरों पे फूल चढ़ाने आ जाते हैं। हम सब परदेश में हैं और ऐसे ही होता है। तो मैं चूंकि मिजाहिया शायरा है, मुशायरा है, जो हाफजे ने वो सुनते रहे, हमारे पास दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तो क्या कहते, जो हाफजे ने सुने कि मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूँ। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूँ। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। ये देखो, जरूरी फोन आ रहा है, पहले वो सुने। सबको सुनाए, सुने सुने। पता नहीं नाज़िम साहब क्या पढ़ रहे। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे बुलाता हूँ। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे बुलाता हूँ। वो देखो, ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है। वो देखो, ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है। मैं इसकी बादशाहत छीन कर शायर बनाता हूँ। मैं इसकी बादशाहत छीन कर शायर बनाता हूँ। ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। हुजूर जरा पोस्ट तो बनाने दें। ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। अभी जो गम हमारा है, तुम्हारा हो भी सकता है। ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। अभी जो गम हमारा है, तुम्हारा हो भी सकता है। तुम अपने आप को हरगिज कोई इल्जाम मत देना। तुम अपने आप को हरगिज कोई इल्जाम मत देना। ये सौदा है मोहब्बत का खसारा हो भी सौदा है मोहब्बत का खसारा हो भी सकता है। न ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो, न ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जुर्म है, हमसे दोबारा हो भी सकता है। तालियां तो बजा दो यार, हमारा साथ। ये समझो
मोहब्बत जुर्म है, हमसे दोबारा हो भी सकता है। और समुंदर से जो निस्बत दे रहे हैं अपनी चाहत को, समंदर से नहीं, समंदर सारी दुनिया समंदर कहती है, असल लफ्ज है समुंदर। समंदर एक कीड़ा है, हाँ आप लुगत देखिएगा, समंदर एक कीड़ा है, समुंदर वो है जिसे आप पानी का कहते हैं। आप हमारी इस्लाह करेंगे सर, आप जहाँ बैठे हैं, राज साहब ने बड़ी अच्छा जुमला कहा था, वो सुन लीजिए, राजेंद्र साहब ने। इसी तरह एक साहब ने दुरुस्त इमला करना चाहा तो उन्होंने कहा कि भाई आप जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ मैं 2 सेकंड में आ सकता हूँ, और जहाँ मैं खड़ा हूँ आपको आने में 2 सदियां लग जाएंगी। हम पढ़कर आए हैं खान साहब, और हम ये भी जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के दरमियान आए हैं। अब ये बताइए कि मैं लुगत आपकी सीखना चाहते हैं, शेर सुनना चाहते हैं? सच्चाई के झूठे चेहरे हो गया मुकाबिल दुश्मनों के सर उठाना भूल जाते हैं, मुकाबिल दुश्मनों के सर उठाना भूल जाते हैं, जो तेरे सामने सर को झुकाना भूल जाते हैं। मुकाबिल दुश्मनों के सर उठाना भूल जाते हैं, जो तेरे सामने सर को झुकाना भूल जाते हैं। ये कुछ लोग अपने खून से रोशन तो करते हैं, ये कुछ लोग अपने खून से रोशन तो करते हैं, मगर इनको हवाओं से बचाना भूल जाते हैं। मगर इनको हवाओं से बचाना भूल जाते हैं। हमें तुमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है, जरा सी बात है लेकिन हमें तुमसे मोहब्बत है, जरा सी बात है लेकिन जरा सी बात ही तुमको बताना भूल गया। नहीं, तालियां तो आपने कसम खाई है कि नहीं बजानी है। हमें तुमसे मोहब्बत है, जरा सी बात है लेकिन जरा सी बात ही तुमको बताना भूल जाते हैं। मैं अपने दोस्तों की एक आदत को नहीं भूला, मैं अपने दोस्तों की एक आदत को नहीं भूला, ये मेरे जख्म पे मरहम लगाना भूल जाते हैं। मैं अपने दोस्तों की एक आदत को नहीं भूला, ये मेरे जख्म पे मरहम लगाना भूल जाते हैं। उन्हीं के हाथ में कशकोल देखा है जमाने ने, उन्हीं के हाथ में कशकोल देखा है जमाने ने, जो खाना याद रखते हैं कमाना भूल जाते हैं। दिए वफा के अगर हम जलाने लगते हैं, कहीं कहीं शेर भी सुन लीजिएगा, दिए वफा के अगर हम जलाने लगते हैं, सितम हवा के हमें आजमाने लगते हैं। दिए वफा के अगर हम जलाने लगते हैं, सितम हवा के हमें आजमाने लगते हैं। कभी कभी तो बड़ी बेदिली सी होती है, कभी कभी तो बड़ी बेदिली सी होती है, कभी कभी तो यूं ही मुस्कुराने लगती है। कभी कभी तो बड़ी बेदिली सी होती है, कभी कभी तो यूं ही मुस्कुराने लगते हैं। अजीब लोग हैं कुछ देर रोशनी के लिए, अजीब लोग हैं कुछ देर रोशनी के लिए, कभी चिराग कभी घर जलाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया।